अस्सलाम वालेकुम सीएस पेरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। आप जानते हैं कि बीमारियां इतनी आसानी से कैसे फैलती हैं, और क्या आप ये भी जानते हैं कि बॉडी इन बीमारियों से कैसे लड़ती है? कैसे हमारा इम्यून सिस्टम इन पैथोजेंस को डिटेक्ट करता है और उन्हें न्यूट्रलाइज करता है? आप समझते हैं कि वैक्सीन्स और इम्यूनिटी का असल रोल क्या होता है, और सोसाइटी में पब्लिक हेल्थ मेजर्स ना हो तो एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स कैसे फैलते हैं? दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिजीजेस, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन और पब्लिक हेल्थ, जो कि सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ह्यूमन बॉडी सिस्टम 2 मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखें क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तैयार हो जाइए, पूरा लेक्चर देखिए और सीखिए कैसे बॉडी बीमारियों से फाइट करती है और कैसे पब्लिक हेल्थ मेजर्स एक सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिजीज से स्टार्ट करते हैं। अब हम डिजीज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसकी टाइप्स को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है, अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी डिजीज वो हालत होती है जिसमें बॉडी का नॉर्मल काम डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी के ऑर्गन्स या सिस्टम्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वीकनेस, पेन या डायसफंक्शन होता है। इस डिस्टरबेंस की वजह से इन्फेक्शन, जेनेटिक प्रॉब्लम, पुअर लाइफस्टाइल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। यानी डिजीज बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में रुकावट पैदा करती है और हेल्थ को अफेक्ट करती है। जब बॉडी अपना नॉर्मल काम ठीक से न कर सके, उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। दोस्तों, ये थी डिजीज की डेफिनेशन। अब हम डिजीज की टाइप्स को समझेंगे जो उनकी कॉजेज की बेस पर डिवाइड होती हैं। टू मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप है इन्फेक्शियस डिजीजेस caused by microorganisms such as bacteria, viruses, fungi and parasites। यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होती हैं जो छोटे जीव्स यानी जर्म्स की वजह से होती हैं। ये डिजीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस और इन्फ्लुएंजा की। यानी टीबी और फ्लू जैसी डिजीजेस जर्म्स की वजह से होती हैं और इजीली स्प्रेड हो सकती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। और दूसरी टाइप है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस नॉट कास्ड बाय पैथोजेंस। यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जर्म्स की वजह से नहीं होती। ये ज्यादातर लाइफ स्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स या इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं। इसकी एग्जांपल्स डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज है। यानी डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारियां ऐसी डिजीजेस हैं जो स्प्रेड नहीं होती बल्कि बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं। अगर हम सम अप करें तो डिजीजेस दो मेन टाइप्स की होती हैं, एक जो जर्म्स की वजह से होती हैं और स्प्रेड होती हैं, और दूसरी जो स्प्रेड नहीं होती और लाइफ स्टाइल या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती हैं जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड नहीं होती और ज्यादातर इंटरनल कॉजेज की वजह से होती है। दोस्तों, ये थी डिजीज का कॉन्सेप्ट और उसकी टाइप्स। अब हम डिजीजेस की कॉजेज और उनके स्प्रेड होने के तरीके को समझेंगे। सबसे पहले हम कॉजेज को समझते हैं कि डिजीज के कॉजेज क्या हैं। पहले नंबर पर है पैथोजेंस, यानी छोटे हार्मफुल जीव जो बॉडी में एंटर होके डिजीज कॉज करते हैं। दूसरे नंबर पर है पुअर हाइजीन, यानी सफाई का ख्याल ना रखना, जिससे जर्म्स आसानी से बॉडी में आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी गलत आदतें जैसे पुअर डाइट, एक्सरसाइज की कमी और स्ट्रेस जो बॉडी को वीक बना देती हैं। चौथे नंबर पर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी गंदा माहौल, पॉल्यूशन या कंटेमिनेटेड सराउंडिंग्स भी डिजीजेस का सबब बनते हैं। ये थे चार बड़े कॉजेज। अब हम मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन को देखते हैं। डिजीजेस स्प्रेड कैसे होती हैं, उसके तरीके क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर तरीका है एयरबॉर्न, थ्रू एयर, कफ एंड स्नीज। यानी जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसी या छींक करता है तो जर्म्स हवा के जरिए दूसरों तक पहुंच जाते हैं। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है वाटर बॉर्न,
तो कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदा या कंटेमिनेटेड पानी पीने से डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, यानी गंदा पानी पीने से भी बीमारियां स्प्रेड होती हैं। और तीसरा तरीका है डायरेक्ट कांटेक्ट, फिजिकल इंटरेक्शन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट टच से जर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी अगर किसी पर्सन को बीमारी है और उसके साथ आप टच करते हैं या उसके साथ बैठते हैं तो ये बीमारियां स्प्रेड होती हैं। चौथा तरीका है वेक्टर बॉर्न, थ्रू इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, यानी मच्छर जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू डिजीजेज एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती हैं। फाइनली हम सम अप करें तो डिजीजेज मुख्तलिफ वजह से होती हैं और अलग अलग तरीकों से स्प्रेड होती हैं। पैथोजेंस, सफाई की कमी और एनवायरनमेंट डिजीजेज का सबब बनते हैं, जबकि हवा, पानी, डायरेक्ट कंटेंट और इंसेक्ट्स के जरिए ये स्प्रेड होती हैं ये बीमारियां। दोस्तों अब तक हमने देखा डिजीज को देखा, डिजीज के टाइप्स को देखा और डिजीज कैसे स्प्रेड होती हैं, यहाँ तक देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्यूनिटी को। अब हम इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बॉडी की प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। पहले हम इम्यूनिटी की डेफिनेशन को देखते हैं, बाद में हम उसके सिस्टम्स को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एंड फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, यानी इम्यूनिटी से मुराद बॉडी की वो ताकत है जो डिजीजेस और हार्मफुल जर्म्स के खिलाफ लड़ती है और उन्हें बॉडी में फैलने से रोकती है। इसका मतलब है कि जब कोई जर्म बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसे पहचान कर उसके खिलाफ एक्शन लेता है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो इंसान कम बीमार होता है और अगर वीक हो तो डिजीजेस आसानी से अटैक कर लेती है। अगर हम सम अप करें तो इम्यूनिटी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो डिजीजेस के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बॉडी को डिजीजेस से बचाती हैं जबकि वीक इम्यूनिटी से इंसान जल्दी बीमार होता है। दोस्तों ये था इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इम्यूनिटी की मुख्तलिफ किस्में जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजीद क्लियर करती हैं। सबसे पहले नंबर पर टाइप है इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी ये वो कुदरती हिफाजत है जो इंसान को पैदा होने के साथ ही मिल जाती है। ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है जो जर्म्स के खिलाफ तुरंत काम करती है। दूसरी टाइप होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी, डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजेंस। इससे मुराद वो हिफाजत है जो बॉडी में तब डेवलप होती है जब इंसान किसी डिजीज या जर्म्स के कांटेक्ट में आता है। जब इंसान किसी डिजीज या जर्म्स के कांटेक्ट में आता है, बॉडी उन जर्म्स को पहचान लेती है और फ्यूचर में उनका मुकाबला बेहतर करती है। तीसरी टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी, प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, यानी जब बॉडी खुद अपनी हिफाजती ताकत बनाती है चाहे वो डिजीज होने के बाद हो या वैक्सीन के जरिए हो। टाइप की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होती है, तभी इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। चौथी टाइप है पैसिव इम्यूनिटी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन अदर सोर्स, जैसे कि मदर टू चाइल्ड। इसमें बॉडी खुद इम्यूनिटी नहीं बनाती बल्कि बाहर से मिलती है, जैसे माँ से बच्चे को। ये टेम्परेरी होती है और कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है। अगर हम सम अप करें तो इम्यूनिटी की मुख्तलिफ किस्में हैं जो बॉडी को मुख्तलिफ तरीकों से डिजीजेस से बचाती हैं। नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी नेचुरल और एक्वायर्ड प्रोटेक्शन देती हैं, जबकि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बॉडी के बनने या बाहर से मिलने पर डिपेंड करती हैं। दोस्तों ये थी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी की किस्में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्यून सिस्टम को देखते हैं। अब हम इम्यून सिस्टम को समझेंगे जो बॉडी के डिफेंस नेटवर्क का सेंट्रल हिस्सा है और डिजीजेस के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द इम्यून सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी इम्यून सिस्टम में मुख्तलिफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का जाला होता है जो मिलकर बॉडी को जर्म्स और इन्फेक्शन से बचाता है। ये थी इम्यूनिटी सिस्टम की डेफिनेशन। अब इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, अब हम उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहले नंबर पर है वाइट ब्लड सेल्स, फाइट पैथोजेंस,
ये सेल्स बॉडी में एंटर होने वाले हार्मफुल जर्म्स या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरे नंबर पर है एंटीबॉडीज, आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज हार्मफुल एजेंट्स। ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो जर्म्स को पहचान कर उनकी एक्टिविटी रोक देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तीसरा मेन कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट्स इम्यून सेल्स। ये सिस्टम इम्यून सेल्स को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है ताकि डिफेंस मैकेनिज्म इफिशिएंटली काम करे। चौथा मेन कंपोनेंट है ऑर्गन्स, बोन मेरो, स्प्लीन, थाइमस। ये ऑर्गन्स इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन और ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे बोन मेरो में वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और थाइमस में उनकी मैच्योरेशन होती है। अगर हम सम अप करें तो इम्यून सिस्टम बॉडी का कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस नेटवर्क है जो सेल्स, प्रोटीन्स और ऑर्गन्स के जरिए इन्फेक्शन से बचाता है। इम्यून सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिलकर बॉडी को डिजीज फ्री रखते हैं और हर लेवल पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये था इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम के कुछ मेन कंपोनेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को देखते हैं। अब हम इम्यून सिस्टम्स के फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। ये बॉडी के डिफेंस को मेंटेन करने के लिए काम करता है और हर हार्मफुल एजेंट के खिलाफ रिस्पॉन्स देता है। इम्यून सिस्टम का सबसे पहले नंबर पर फंक्शन होता है डिटेक्ट्स हार्मफुल पैथोजेंस। इम्यून सिस्टम सबसे पहले हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया को डिटेक्ट करता है। ये उन्हें आइडेंटिफाई कर लेता है ताकि उनका अटैक रोका जा सके। दूसरा फंक्शन होता है डिस्ट्रॉयज इन्फेक्शियस एजेंट्स। जब पैथोजेंस डिटेक्ट हो जाते हैं इम्यून सिस्टम उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। ये काम व्हाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज के जरिए होता है। तीसरा फंक्शन है रिमेंबर्स पास्ट इन्फेक्शंस, जिसे इम्यून मेमोरी भी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम एक स्पेशल मेमोरी बनाता है जो पहले से हुए इन्फेक्शंस को याद रखता है। अगर सेम पैथोजन फ्यूचर में आए तो बॉडी तेजी से रिस्पॉन्स करती है। और चौथा फंक्शन है प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। मेमोरी और कंटिन्यूअस सर्विलेंस की वजह से इम्यून सिस्टम लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि बॉडी बार बार इन्फेक्शन से ना सफ़र करे। अगर हम इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को सम अप करें तो इम्यून सिस्टम सिर्फ जर्म्स को फाइट नहीं करता बल्कि उनकी मेमोरी बनाकर फ्यूचर में रैपिड रिस्पॉन्स भी इंश्योर करता है। इम्यून सिस्टम के फंक्शंस बॉडी को डिटेक्ट, डिस्ट्रॉय और प्रोटेक्ट करने में मददगार हैं और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अब हम इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वैक्सीनेशन को। पहले हम वैक्सीनेशन की डेफिनेशन को समझते हैं फिर बाद में इनके फंक्शंस को देखेंगे। अब हम वैक्सीनेशन को समझेंगे जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक तरीका है और डिजीजेस से बचाता है। इसकी डेफिनेशन है वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजन इनटू द बॉडी टू स्टिम्युलेट इम्यूनिटी। यानी वैक्सीनेशन में बॉडी में एक कमजोर या इनएक्टिव जर्म डाला जाता है। ये जर्म एक्टिव इन्फेक्शन नहीं करता लेकिन इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है कि अगर फ्यूचर में ये जर्म आए तो उसका तेजी से मुकाबला करे। यानी वैक्सीनेशन इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करता है और बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करवाता है बिना डिजीज के। वैक्सीनेशन बॉडी को सेफ तरीके से डिजीज के खिलाफ तैयार करता है और कम्युनिटी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। अब हम इसके फंक्शंस को देखते हैं। अब हम वैक्सीनेशन के फंक्शंस को डिटेल में समझते हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। इसका पहले नंबर पर फंक्शन है प्रिवेंट्स इन्फेक्शियस डिजीजेस। वैक्सीनेशन से बॉडी को वो इम्यूनिटी मिलती है जो हार्मफुल जर्म्स के इन्फेक्शन से बचाती है। इससे सीरियस डिजीजेस का रिस्क कम होता है। यानी सीरियस बीमारियों का रिस्क कम होता है। दूसरा फंक्शन है बिल्ड्स इम्यूनिटी विदाउट कॉजिंग इलनेस। वैक्सीन्स में जर्म्स वीक या इनएक्टिव होते हैं इसीलिए डिजीज नहीं होती लेकिन इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाता है और इम्यूनिटी डेवलप होती है। तीसरा फंक्शन है रिड्यूसेस स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जब ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होते हैं जर्म्स का स्प्रेड रुक जाता है। इससे कम्युनिटी में डिजीज का आउटब्रेक रोकने में मदद मिलती है। चौथा फंक्शन है प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन।
वैक्सीनेशन बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बनाता है। अगर फ्यूचर में पैथोजन आए तो इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करे। अगर फ्यूचर में पैथोजन आए तो इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करता है और डिजीज का रिस्क कम होता है। अगर हम सम अप करें तो वैक्सीनेशन बॉडी और कम्युनिटी दोनों को प्रोटेक्ट करता है और सीरियस इलनेस से बचाता है। वैक्सीन्स इम्यून सिस्टम को सेफ तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, डिजीज प्रिवेंशन और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अब हमने वैक्सीनेशन की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस को भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पब्लिक हेल्थ को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर बाद में फंक्शंस वगैरह को भी देखेंगे। अब हम पब्लिक हेल्थ का मतलब समझेंगे, जो सोसाइटी के हेल्थ और वेल बीइंग से रिलेटेड है। इसकी डेफिनेशन है, पब्लिक हेल्थ इज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज। इसका मतलब है कि पब्लिक हेल्थ एक सिस्टम है जो लोगों की सेहत को मेंटेन करता है और इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स और पॉलिसीज बनाता है। ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों को बेनिफिट देता है। पब्लिक हेल्थ के जरिए डिजीजेस प्रिवेंट की जाती हैं, हाइजीन और सैनिटेशन इम्प्रूव की जाती हैं और लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज और अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती हैं। इससे पॉपुलेशन ओवरऑल हेल्दी और सेफ रहती है। यानी पब्लिक हेल्थ सोसाइटी के हेल्थ को सस्टेन और इम्प्रूव करने का ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक तरीका है। पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी की सेहत और वेलबींग को प्रोटेक्ट और इन्हेंस करने का सिस्टमेटिक एफर्ट है। सीएस एस्पायरेंस ये थी पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन। अब हम पब्लिक हेल्थ के फंक्शंस को समझेंगे, जो कम्युनिटी और सोसाइटी के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले नंबर पर फंक्शन है डिजीज प्रिवेंशन। पब्लिक हेल्थ का पहला काम डिजीजेस को प्रिवेंट करना के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स और सैनिटेशन इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं। दूसरा फंक्शन है हेल्थ एजुकेशन। लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल और हाइजीन के बारे में एजुकेट किया जाता है। ये उन्हें इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाता है। तीसरा फंक्शन है इम्प्रूव सैनिटेशन। सफाई और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट से एनवायरनमेंट और वाटर कंटेमिनेशन कंट्रोल किया जाता है। ये इन्फेक्शंस और एपिडेमिक्स के रिस्क को कम करता है। चौथा फंक्शन है एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी पब्लिक हेल्थ इंश्योर करता है कि हर शख्स को बेसिक हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हों, ताकि एयरली ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हो सके। हेल्थ पब्लिक का लास्ट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स। यानी एपिडेमिक्स या डिजीज आउटब्रेक्स के वक्त पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे क्वारंटाइन ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, ताकि डिजीज स्प्रेड ना हो। अगर हम सम अप करें तो पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी के हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करने का सिस्टमेटिक तरीका है, जो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को फायदा देता है। पब्लिक हेल्थ डिजीजेस प्रिवेंट करता है, अवेयरनेस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और एपिडेमिक्स का कंट्रोल इंश्योर करता है। दोस्तों, ये थे फंक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के फंक्शंस के वो कौन से काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं पब्लिक हेल्थ मेजर्स। यानी पब्लिक हेल्थ मेजर्स को डिटेल में समझेंगे, जो कम्युनिटी और सोसाइटी के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यानी सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना डिजीजेस, स्पेशली वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस जैसे कोलेरिया और डायरिया से बचाता है। दूसरे नंबर पर है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। वैक्सीनेशन कैंपेन्स के जरिए पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप होती है और इन्फेक्शियस डिजीजेस का स्प्रेड कम होता है। तीसरे नंबर पर है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। यानी गार्बेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। ये इन्फेक्शंस और कंटेमिनेशन को रोकता है। चौथे नंबर पर है हाइजीन अवेयरनेस। लोगों को पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन के बारे में एजुकेट करना उन्हें जर्म्स और इन्फेक्शन से बचाता है। पांचवें नंबर पर है डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटजीज। एपिडेमिक्स और आउटब्रेक्स के वक्त क्विक रिस्पांस, ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम से डिजीज का स्प्रेड कंट्रोल किया जाता है। अगर हम सम अप करें तो पब्लिक हेल्थ मेजर्स लाइफ और एनवायरनमेंट दोनों को सेफ रखते हैं और कम्युनिटी हेल्थ इंप्रूव करते हैं। सेफ वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर सैनिटेशन और अवेयरनेस से डिजीजेस प्रिवेंट की जा सकती हैं और पॉपुलेशन हेल्दी और प्रोटेक्टेड रहती है।
दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिजीजेस, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन और पब्लिक हेल्थ को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में समझा। हमने डेफिनेशन से लेकर फंक्शंस तक हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, जो सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया तो आप इस टॉपिक के एमसीक्यूज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सोल्व कर सकते हैं। लेक्चर को रिवाइज जरूर करें और अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले लेक्चर्स मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।